तो इंडियन रुपी एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रही है साल 2022 की और MS धोनी के स्टार्टअप को मिल चुकी है फंडिंग और MPL और बायजूस अब IPL में किसी भी जर्सी को स्पॉन्सर नहीं करेंगे। इसी के साथ क्या ट्विटर के नए CEO फिर से एक इंडियन होंगे, तो जानने के लिए सारी बिजनेस न्यूज वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते की बिजनेस न्यूज अपनी पहली खबर से। तो पहली खबर आ रही है कि बायजूस और MPL अब हमें इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर नहीं दिखेंगी, क्योंकि इन दोनों कंपनियों ने BCCI से अपने स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट को वापस ले लिया है। हो सकता है शायद इनके पास पैसे खत्म हो गए। तो चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। तो मामाअर्थ जो कि गजल अलग की कंपनी जो कि शार्क टैंक में भी हमें शार्क ग्रुप में देखी थी, वो तैयार है अपना IPO लाने के लिए, जिसके बदले वो 400 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। और अगली बड़ी खबर आ रही है यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब सीधा कंपटीशन में आ गया है फिजिक्स वाला, बायजूस और अनअकैडमी जैसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की कंपटीशन में, क्योंकि यूट्यूब भी अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की तरह अपने पेड लर्निंग कोर्सेज लाने वाला है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। वैसे देखा जाए तो फिजिक्स वाला और अनअकैडमी काफी टाइम पहले एक यूट्यूब चैनल हुआ करते थे, फिर बाद में $1 बिलियन कंपनी बन चुके हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या यूट्यूब उनको कंपटीशन दे पाता है फिर नहीं। और अगली खबर है ट्विटर और एलोन मस्क की तरफ से। तो जैसा आपको पता हुआ कि एलोन मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर पर एक वोटिंग पोल डाला था कि उन्हें ट्विटर के CEO से रिटायर कर देना चाहिए या फिर नहीं। तो वहां पर 57% लोगों ने कहा था कि एलोन मस्क को ट्विटर छोड़ देना चाहिए और किसी और को CEO बना देना चाहिए। और इसी बीच खबर आ रही थी कि एलोन मस्क की कंपनी हाइपरलूप जो कि अंडरग्राउंड बोरिंग पैनल का काम करती है, उसके जो CEO हैं स्टीव डेविस, उनको ट्विटर का नया CEO बनाया जाएगा, लेकिन एलोन मस्क ने इस पर साफ इनकार कर दिया है। और अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन MITian शिवा अय्यादुरई, जिन्हें कि ईमेल का इन्वेंटर भी कहा जाता है, उन्होंने ट्विटर के CEO के लिए अप्लाई किया है। तो देखते हैं क्या वो फिर से किसी अगले इंडियन को CEO बनने देते हैं फिर नहीं, क्योंकि उन्होंने पराग अग्रवाल को इस पोस्ट से हटा दिया। तो फिर देखते हैं। और हाल ही में एलोन मस्क ने एक बयान दिया है कि ट्विटर अब काफी तेजी से रिकवरी कर रहा है, क्योंकि पहले ट्विटर काफी तेजी से बैंकरप्सी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब वो प्रॉफिटेबल होता जा रहा है। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, तो भविष्य में आगे पता पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। तो ओला इलेक्ट्रिक के CEO भाविश अग्रवाल ने कंफर्म किया है कि ओला इलेक्ट्रिक अपना स्कूटर और प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक साल 2024 में लॉन्च करेगी। तो इनके पिछले स्कूटर जो कि मार्केट में आए थे वो काफी बेकार परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनमें कई जगह आग लगी भी देखी जा रही थी और इन्हें प्राइस के मामले में भी काफी महंगे थे। तो देखते हैं कि इनके ये आगे इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर सक्सेसफुल होते हैं फिर नहीं, या फिर इनको इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट से ही एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओला के पुराने इलेक्ट्रिक व्हीकल का परफॉर्मेंस देखने के बाद तो लोगों का यही कहना था कि क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या। तो चलिए बात करते हैं कुछ बिलियनर्स के बारे में। तो एक मैगजीन के अनुसार इंडिया में जो बिलियनर्स का क्लब है वो 142 लोगों का था, यानी कि 142 लोग 2022 में बिलियनर्स थे, लेकिन 2022 के एंड तक आते आते सिर्फ 120 लोग रह गए हैं, यानी कि 22 लोग इसमें से आउट हो चुके हैं। और बिलियनर्स की बात हो ही रही है, तो चलिए बात करते हैं क्रिप्टो से बने हुए बिलियनर्स की। तो क्रिप्टो बिलियनर्स ने साल 2022 के मार्च महीने से अब तक यानी कि कुल 9 महीनों में टोटल $116 बिलियन का नुकसान झेला है। तो यार काफी बड़ी मात्रा में नुकसान है। वैसे क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया था या फिर नहीं, कमेंट करके बताइए। तो शार्क टैंक इंडिया के सीजन 1 में शार्क रे अश्नीर ग्रोवर ने अपनी जो बुक लॉन्च की है दोगलापन, उसमें ये खुलासा किया है कि उन्होंने मात्र 8 मिनट में जोमेटो के IPO में 2.5 करोड़ रुपए कमाए थे, और इसके बाद वो लालची हो गए थे। फिर उन्होंने कार ट्रेड के IPO में इन्वेस्ट किया और वहां पर 25 लाख रुपए गवा दिए। तो यार पैसे गंवाने से याद आया कि हमारी जो करेंसी है रुपया, उसने साल 2022 में सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है पूरे एशिया में, और ये डिक्लाइन हुई है 11.3% की दर से, जो कि काफी बड़ी गिरावट है और हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो गिरने की बात हो रही है तो बात करते हैं एप्पल के बारे में। तो एप्पल का साल 2021 के जून के बाद अभी सबसे ज़्यादा शेयर गिरा हुआ है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि चाइना में है। वहाँ से उनका सबसे ज़्यादा माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अभी चाइना में कई सारे कोविड के केसेस मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका काम बंद है और डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। और यही वजह है कि एप्पल के शेयर ने अभी साल 2022 में अपना सबसे लोवेस्ट डिप हिट किया है। तो ये तो आपको पता ही हुआ कि एप्पल ने अपने आईफोन बॉक्स से रिमूव कर दिया है ईयरफोन और चार्जर को, जिसकी वजह से वो साल का $6.5 बिलियन का एक्स्ट्रा बिजनेस करते हैं, जो कि ये रेवेन्यू बराबर है फ्लिपकार्ट के लास्ट ईयर के रेवेन्यू से। तो चलिए बात करते हैं फंडिंग के बारे में कि किस किस स्टार्टअप को कहां से कितनी कितनी फंडिंग मिली है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाधवानी AI की। तो इनको गूगल की तरफ से फंडिंग मिली है $1 मिलियन की, जिससे कि एग्रीकल्चर फील्ड में AI सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकें। और इसके बाद आता है बिग बास्केट। तो बिग बास्केट को टाटा डिजिटल की तरफ से $200 मिलियन की फंडिंग मिल चुकी है। और उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर गोपाल गुप्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश को 140 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं बेल्जियम, जर्मनी और स्वीडन इन देशों की तरफ से। तो अगर सही में इतने सारे रुपए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होते हैं तो यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल जाएगा, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छी बात है। तो यार ये थी इस हफ्ते की बिजनेस न्यूज। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर आप इसी तरह की और भी फ्यूचर में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दीजिए ऑन।